दोस्तों नमस्कार, मैं अंकित भाटी ग्रेटर नोएडा का एक गाँव अस्तौली, वहाँ से आप सभी लोगों का स्वागत आपके इस चैनल रोजगार विद अंकित में एक बार फिर से करता हूँ। दोस्तों हम लोग किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं आपको भली भांति पता है, बस मैंने उनके नाम लिख दिए हैं ऊपर, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम जहाँ भी एलिमेंट्री अलजेब्रा या अलजेब्रा आता होगा सब जगह इम्पोर्टेंट है। तो ये क्लास 7 हो चली है हमारी, तो टोटली मेरी कोशिश है मैं 10 वीडियो में इसको कराऊं और लास्ट में एक मास्टर वीडियो दूं जो हमारा मास्टर स्ट्रोक भी होगा। वो क्या होगा कि एक वीडियो में टोटली सारी का रिवीजन, यानी मास्टर वीडियो कह सकते हो, कुछ भी इंपॉर्टेंट ना छूटे और सबका रिवीजन एक ही वीडियो को देखने से हो जाए। बहुत सारे तरीके, बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारी ट्रिक इकट्ठी हो जाएंगी, तो मास्टर वीडियो एक आपके लिए अमृत का काम करेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिकी एवं जुगाड़ प्रश्न, लेकिन मैं पहले बता दूं आपको कि पिछले वीडियो का क्वेश्चन रह गया था, मैं उसको करवा देता हूं। और हाँ, जो बच्चे नए जुड़े हैं मुझसे तो वो जान लीजिएगा, बस एक वीडियो मेरा कोई भी देख लीजिएगा, आपको समझ में ना आए तो कहना, क्योंकि अपना तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा। ये 10 वीडियो करने के बाद आप बता देना कि हमारा एग्जाम में ये क्वेश्चन रह गया अलजेब्रा का, नहीं रहेगा, मेरी गारंटी है। चलिए होमवर्क पे आता हूँ। पिछले वीडियो का होमवर्क क्या था, इस वीडियो में भी दूंगा होमवर्क। होमवर्क देना इसलिए पड़ता है ताकि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सको और अपने आप में कॉन्फिडेंस आ सके। ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन था, बहुत कम मतलब बच्चों का रिप्लाई तो आया है, इसका उत्तर -1 में बहुत सही रिप्लाई आया है, ठीक है, गलत नहीं है, एकदम सही है। तो जिन बच्चों ने किया है भाई वो तो तगड़े हैं, मैं तो ये कहता हूँ। चलिए, तो एसएससी सीजीएल मेंस का आया हुआ क्वेश्चन, और आप देखेंगे मेंस में भी आया है, सीपीओ में भी पूछा जा चुका है, तो मैं देखता हूं कि आप लोग कैसे इसको किए होंगे या कैसे कर रहे होंगे। तो मेरी कोशिश क्या रहती है, एक आइडेंटिटी अगर कैसे भी बन जाए, x+1/x या x-1/x, तो बहुत कुछ हम हल कर सकते हैं। तो मुझे साफ दिख रही है इसमें वो आइडेंटिटी कि इस x को मैं उधर ले जा सकता हूं, तो -1/x बन जाएगा कि नहीं भाई, ये गुणा में तो इधर बटे में पहुंच जाएगा, और इधर इसको ले आऊं तो x+1/x, और ये 3 इधर। तो आपको अपनी नजरें तीर की तरह चालू और तेज करनी पड़ेंगी, तभी ऐसे क्वेश्चन पे पहुंच पाओगे। नजर घुमाना है, चाल सोचनी है, जैसे शतरंज में सोचते हैं उस तरह की चाल सोची। आप क्या हो जी, ये कैसे सोच लिया आपने? तो दोस्तों ये सब प्रैक्टिस है, आप भी सोच पाओगे, मेरी प्रैक्टिस नहीं होगी मैं भी नहीं सोच पाऊंगा, ठीक है। अगर आपने ये बना दिया तो मुझे चूंकि क्यूब आ रहा है, तो मैं क्यों ना एक बार क्यूब की वैल्यू निकाल के ही कोशिश कर लूं इसमें, x³ इससे मेरा दिमाग गया, क्यूब आ रहा है तो मैं यहाँ भी एक बार क्यूब की वैल्यू निकाल सकता हूँ, इजीली मुझे आती है। 3 का क्यूब -3 गुणा 3, आपको मालूम है ना, बहुत परफेक्ट हो गए होगे। अब इस ट्रिक में p³ -3p, ये p मान लूं तो इसको, ये ट्रिक होती है इसकी, हालांकि आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो ये आपका मान आ जाएगा 18। तो आप देख रहे हैं कि x³, ये 18 किसकी वैल्यू है, ये x³ + 1/x³। तो अगर मैं इसको इस तरफ से थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूं, क्योंकि x³ की वैल्यू तो मैं नहीं रख सकता, क्योंकि ये भी फिर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो मैं ऐसे ही इसको कोशिश करूं और कुछ फॉर्मेट में बनाने की, यानी लघुत्तम लेने की, या x³ की दोनों तरफ गुणा करने की, मतलब ये वैल्यू तो आपको पता है ना 18, तो मैं x³ किया तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी x³, इधर भी x³, या x³ कॉमन ले दूं, वो आपकी मर्जी है। ताकि देखिए ये भी x³ यहाँ कॉमन है ना, इसलिए तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी, तो मुझे उस फॉर्मेट में मिलता जा रहा है सवाल, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, कुछ भी नहीं करूंगा कि x³ की अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x6 बन जाएगा, और x³ की इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 बन जाएगा, और इधर 18x³, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसे भी सॉल्व कर लूं तो मुझे दिख रहा है इसमें भी 6 बन जाएगी, और मान रख दूंगा इसमें, तो x6 - 18x³, तो आप 18x³ की वैल्यू यहां रख सकते हो बहुत आराम से। तो यहां मैं पुट करने वाला हूं 18x³ की जगह मैं क्या रख दूं, x6 + 1, तो 18x³ की जगह x³ बाहर माइनस है इसलिए ब्रैकेट में रख रहा हूं, तो आप देखोगे माइनस का निशान अंदर वालों को क्या कर देता है, अंदर वालों के चिन्ह बदल देता है, प्लस के थे दोनों माइनस कर दिए, ये तो कट गया और उत्तर क्या आ गया। कितना आसान रहा, अगर समझ में आ गया होगा, अगर कर लिया होगा तो वेल एंड गुड, आप बहुत होशियार हो, मुझसे भी ज्यादा होशियार हो, ठीक है। नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, समझ में आ गया
तो ये भी बड़ी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चनों पे। आज के 15 से ज्यादा क्वेश्चन कराने वाला हूं आपको और फिर होमवर्क दूंगा। हमने हर वीडियो में 15 या उससे ज्यादा क्वेश्चन किए हैं, बस पहली वीडियो छोड़ के, क्योंकि पहली तो बेसिक वीडियो थी। तो आज के जो प्रश्न है हमारे ट्रिकी और जुगाड़ प्रश्न, में इसको नाम दूंगा। तो दोस्तों पिछले वीडियो में भी लगभग एक ऐसा क्वेश्चन किया था और मैं कोशिश करूंगा कि पिछले वीडियो का लगभग रिपीट है कि आप इसको कर सकते हो या नहीं। देखने में तो लगता है बड़ा भयंकर क्वेश्चन है, पर आप जब करने बैठते हो तो लगता है कि आसानी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो x की 12 का दोनों में भाग दे सकता हूं अगर मैं चाहूं तो, ठीक है। तो मैं x की 24 अपॉन x की 12 दोनों में भाग कर लीजिएगा। अगर लग रहा है आपको कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे अलग अलग भाग माना जाता है। अगर इन दोनों के बटे है ना, तो इन दोनों में अलग अलग भाग दे सकते हो आप, क्योंकि दोनों का एलसीएम आया होगा। इसका एलसीएम लेंगे, बात तो वही आएगी अब भी, कि नहीं, खुद दिख रही है ना आपको। तो x की 12 बचेगी यहाँ, और यहाँ तो ये x की 12 है ही, और बराबर 7। ये मुझे आइडेंटिटी मिल गई, ठीक है। अब मैं इधर से भी भाग दे के देखूं तो मुझे दोनों तरफ काम करना पड़ रहा है इस सवाल में। तो मैं देखूंगा कि ये x का स्क्वायर है, वो सॉरी x की 36, जब भाग दूंगा देखिए 72 लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दोनों में मैं भाग दे लेता हूं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे लेफ्ट हैंड साइड में दिया था, इस वाली साइड में दिया था, तो ऐसे ही इसको दे रहा हूं। तो ये भी x की 36 बचेगी, और ये कितना 1 अपॉन x की 36। अब ऐसे सवाल तो आपने पिछले वीडियो में बहुत किए हैं। इसका मान पता है, इसका निकालना है, तो आपको दिख रहा है ये इसका क्यूब है और ये इसका क्यूब है। तो ट्रिक लग जाएगी डायरेक्ट कि ए बी की वैल्यू भी 1 है, तो 7 का क्यूब माइनस प्लस की वैल्यू निकालनी, तो -3 इंटू पी की वैल्यू जो भी है ये 7। तो आपने देखा 343 माइनस 21। पिछली ट्रिक है, मैं उसी पे काम कर रहा हूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला, ठीक है। आप इसके दोनों तरफ होल क्यूब करो, यही आएगा। बहुत आसानी से आपने हल कर लिया। 343 में से मैं 21 घटाऊंगा तो 322 आपका उत्तर इंतजार कर रहा है कि मुझे लगा दो, आओ, ठीक है। तो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, तो a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू मैं निकालूं तो फिर जुगाड़ लगाना पड़ेगा आपको कि ताकि इस तरह का सवाल कर सकूं। तो मुझे दिख रहा है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये 3 कॉमन ले लूंगा तो a माइनस 1 अपॉन a, ये बच जाएगा। तो मैं यहां से क्यों ना मैं एक ऐसी वैल्यू निकाल लूं, a माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू निकल जाए, तो इसका भी बहुत इजीली उत्तर आ जाता है। ट्रिक आपको याद है, तो मैं कोशिश करता हूं वही। तो दोस्तों कि मैं क्या करूं कि ऐसा हो जाए, तो a का मैं पूरे में डिवाइड कर देता हूं दोनों साइड। तो a का अगर मैं इधर डिवाइड, पूरी में डिवाइड, ताकि मैं ऐसे ही तो बना पाता हूं, या तो मैं कॉमन लूं तब बना पाऊंगा इन दोनों से, a कॉमन ले लूं, या फिर पूरे में डिवाइड कर दो, बात एक ही है। तो दोनों तरफ डिवाइड किया तो यहाँ a, यहाँ -4 ही बचेगा क्योंकि a से तो a कट जाएगा, -1 अपॉन a बराबर 0। तो a माइनस 1 अपॉन a को एक साथ लिख लो और 4 को इधर ले आओ, तो प्लस का 4। तो ये वैल्यू अगर मिल गई है तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू की ट्रिक आपको याद है। 4 का स्क्वायर अगर माइनस है तो यहाँ +2 हो जाता है। 18 आपका आ गया इस सवाल में। तो इसकी वैल्यू मैं रख देता हूं 18 प्लस 3, अगर मैं कॉमन ले लूं तो a माइनस 1 अपॉन a ही बचेगा कि नहीं बचेगा, और इसकी वैल्यू तो मुझे मालूम है 4 है। तो 18 प्लस 3 इंटू 4। दोस्तों थोड़े से जैसे जैसे वीडियो का लेवल बढ़ रहा है, 7 आ रहा है, 4 6 था, देखिए 2 था बहुत आसान, 3 थोड़ा और बड़ा, 4 थोड़ा और बड़ा, 7 में मैं बहुत बढ़ गया हूं। आगे आगे थोड़ा सा और बढ़ता रहेगा लेवल, तो आप उस लेवल पे पहुंचोगे 10 पे कि आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, चाहे सीजीएल मेंस का ही क्यों ना हो क्वेश्चन, आप चाहे कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना, आपके क्वेश्चन रहेंगे नहीं। तो कितनी आसानी से उत्तर आते जा रहे हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते, ठीक है। बस आपको क्या है, तोड़ मरोड़ करनी है सवालों की। जुगाड़ प्रश्न मैंने पहले ही बोल दिया, कुछ ट्रिक बताऊंगा, इतनी जबरदस्त ट्रिक लगेंगी आपको कि वाव, ऐसे कहोगे मजा आ गया। इस क्वेश्चन को मैं पहले कितने बुरे तरीके से करता था और ये अब बहुत आसानी से, तो ऐसा आपको लगने लगेगा। इस क्वेश्चन में नहीं, अगला वाले में।
ठीक है, जहां से ट्रिक शुरू करूंगा। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, और इसकी वैल्यू अगर मुझसे निकलवाने लगे तो मैं कैसे निकालूंगा? तो आप देखेंगे दोस्तों कि ये x प्लस 1/x वैल्यू ये बनी हुई है आइडेंटिटी, तो मुझे इधर कुछ करने की जरूरत है नहीं खास। अगर मैं करना चाहूं तो इधर स्क्वायर वगैरह की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर सकता हूं स्क्वायर वाले में। तो दोनों तरफ से काम कर सकते हो, या तो आप इस तरफ से स्क्वायर वाले पर रख के यहाँ पुट कर दीजिएगा, या इधर से x प्लस 1/x बना लीजिएगा। मतलब दोनों ओर x का भाग दे दोगे तो x प्लस 1/x वाली आइडेंटिटी बन जाएगी। इसमें भी पूरे में x का भाग, इसमें भी। या आप कहो कि हम तो कॉमन निकाल के कर रहे हैं, तो कॉमन निकाल लो, बात वही है। अगर मैं कॉमन निकालूं ऊपर से तो x ये 1 वाले में से कॉमन आएगा तो 1/x, इसको इधर लिख दिया है बस, और 3 को यहां लिख दिया, ठीक है। और सेम नीचे भी वही बात, x प्लस 1/x और 7 को आगे लिख दिया। अब इतना स्टैंडर्ड तो आपका हो रहा है कि यहां से इस सवाल को हल कर सको। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है? 1 है। 1 प्लस 3 ऊपर और 1 प्लस 7, ये तो प्रैक्टिस प्रश्न है, जस्ट जैसे पीछे हमने किया था 1/2, शायद पीछे कर भी दिया हो हल, ये दोबारा तो नहीं कर रहा हूं मैं, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए, अगर आपको ये दूसरे तरीके से भी करना, एक तो ये है कि भाई हमने इसको इस फॉर्मेट में बना लिया और मान रख दिए। एक ये था कि इसको भी थोड़ा सा चेंज करके कि भाई अगर मैं यहाँ से x कॉमन एलसीएम लूं तो x² प्लस 1 इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो x² प्लस 1 की जगह, यानी x² प्लस 1 की जगह x रख सकते हो आप। तो x² प्लस 1 की जगह x प्लस 3x तो ऑलरेडी है, और नीचे देखूं x² प्लस 1 की जगह फिर x रख दूंगा, और 7x ये है ही, तो 4x अपॉन 8x, तो बात वही आई निकल के 1/2। तो आप किसी तरफ से भी सॉल्व कर लीजिएगा, या तो इस तरफ से बना लो, दोनों तरफ काम किया, या आप इसमें ये आइडेंटिटी बना लो, जैसे भी आपका मन करे वैसे कर सकते हो। दोस्तों इनको मैं बोलूंगा रिवर्स क्वेश्चन। तो रिवर्स क्वेश्चन क्यों है ये? क्योंकि हर बार इसकी वैल्यू देता था और इसकी पूछता था, लेकिन यहाँ पर इसकी दे रखी है और इसकी पूछी है, ठीक है। तो ये क्या है? ये बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, आप देखिएगा एक बार। देखिए ऐसा भी हो सकता था यहाँ 36 दे देते हैं, 12 लिख देता, बात वही है कि नहीं है? बात यही है। चलिए, तो मैं अगर इस क्वेश्चन को करने लगूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में? या तो देखिए एक दिमाग हमारा ललचा रहा है, एक दिमाग ललचाता रहता है कि आप ऑप्शन रख लो ना, फिर 18 ले आना इसकी वैल्यू। आप बहुत अच्छा सोच रहे हो, बहुत जबरदस्त सोच रहे हो, अगर ऐसा सोच रहे हो तो ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन 5 लेते हैं तो मैं देखूंगा, इसमें मुझे ट्रिक याद है भाई, p² माइनस 3p लगेगा। आपको याद है कि नहीं है भाई? मैंने p क्यूब, तो क्यूब वाली ट्रिक याद है ना? इसका क्यूब -3 × 5 वही वाला। तो मैंने देखा 5 का क्यूब -3 × 5, ये तो 110 आएगा, जबकि लाना 18 है। तो अगर आप 3 से ट्राई करेंगे ना, 3 का क्यूब -3 × 3 तो 27 - 9 18 आ जाएगा। तो आपकी वैल्यू 3 बिल्कुल सही हो गई। ये तो रहा आपका ऑप्शन का तरीका, ऐसा तो आप करते ही आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो नया बताने वाला हूं वो बहुत जबरदस्त तरीका है, और वो बहुत काम आएगा आपके आगे अगर ऐसा कर पाते हैं तो। देखिए p² माइनस 3p, p³ माइनस 3p इज इक्वल टू 18, ये उसकी तो वैल्यू भाई, ये अगर p है तो ये आती है p³ माइनस 3p, यही तो करते हैं हम कि नहीं करते? तो इसकी वैल्यू आपको ये दे रखी है, ठीक है। तो अब देखिए इसकी जरूरत पड़ेगी, आगे पड़ेगी, इसलिए मैं सिखा रहा हूं। आप क्यों नहीं जी ऑप्शन से उठा के कर देंगे? बहुत अच्छा है ऑप्शन से, पर हर सवाल नहीं होगा, मैं अटका दूंगा, आपको गारंटी है, ठीक है। p² माइनस 3 इज इक्वल टू 18। तो आप देख रहे हैं कि भाई इन दोनों की गुणा 18 आनी चाहिए, इन दोनों की गुणा 18 आनी चाहिए कि नहीं चाहिए? अब बताओ। तो इन दोनों की गुणा 18 किस किस की आ सकती है? आप दो संख्या लो जिनकी गुणा 18 आती हो, तो ये दो संख्या वही मान लूंगा मैं। तो आप देखोगे कि दो संख्या मैंने सोची, एक तो 9 × 2, एक 18 × 1, एक 6 × 3, ये सोची मैंने। तो मैंने सोचा कि पहली वाली जो वैल्यू है वो तो p की है, और जो दूसरी है, देखिए ये जो बड़ी वाली होगी ये p² वाले की वैल्यू होगी। तो p² माइनस 3 की वैल्यू ये है और p की वैल्यू ये है। अब आप न्यू चेक कर लो कि इसको ये अगर p मानूं तो p² माइनस 3 करने पे ये आ जानी चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो मैं कहूंगा वही उत्तर है।
वही वो संख्याएं हो जाएंगी, आपकी पी की वैल्यू वही हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए पी की वैल्यू अगर मैं 2 मानूं तो पी स्क्वायर माइनस 3, ये भाई ये 2 और ये 9 मानूं, लेकिन ये 9 पे सेट भी तो करना चाहिए। तो आप देखो 2 मानूं तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 बचना चाहिए कि नहीं, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 बचने पे 9 आता है कि नहीं आता, आप खुद बताओ भाई। अगर इसको मैं 2 रख दूंगा तो ये 9 कैसे आएगा, 2 का स्क्वायर, यहाँ तो 2 ही मानना पड़ेगा ना पी का मान, तो 2 स्क्वायर माइनस 3, ये तो 2 एकम 2 ही रह जाएगा, फिर एक ही तो आया इसकी वैल्यू, हमें लाना है 18, तो ये सिर्फ 6 और 3 मान नहीं पा सकता। आप देखो 2 9 पे नहीं आया, 18 पे नहीं आएगा, 6 3 पे आएगा, तो आप देखोगे 3 इसकी वैल्यू और 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3, तो करने पे आ रहा है 18 कि नहीं आ रहा है, बहुत आसानी से आ रहा है, आप खुद समझ सकते हो इस बात को, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब इसका पी स्क्वायर करके और 3 घटा के ये आ जानी चाहिए, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 घटा के, तो वही चीज है ये। ठीक है, तो इसका मतलब पी का मान 3 और पी स्क्वायर माइनस 3 का ये, लेकिन हमें तो चाहिए सिर्फ पी की वैल्यू, तो पी की वैल्यू 3 है, तो 3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये ना तो ये मान हो सकता है ना ये मान हो सकता है। ठीक है, चलिए अभी समझ में नहीं आया, आगे आएगा, टेंशन मत लो, अभी आगे आएगा, बहुत सारे सवाल लिखे हैं इसलिए। अगर मैं इसको पी मान लूं, देखिए ऑप्शन का तरीका तो आपके पास है ही, वो तो टेंशन ही नहीं है। ठीक है, अगर आप देखिए इसमें 4 मान लो ऑप्शन, तो 4 का क्यूब माइनस वो प्लस करना पड़ेगा, 3 गुना 4 आ गया 64 और 12 76, बिल्कुल सही, ये लेके आ गए। ये तो है ऑप्शन का तरीका, लेकिन बगैर ऑप्शन मैंने जो सिखाया है अभी कि ये अगर पी है तो ये वैल्यू होती है पी स्क्वायर प्लस 3p, अब के प्लस होगा ना 3p, भाई वही तो कराया आपने, पी क्यूब सॉरी पी क्यूब प्लस 3p तो किया है, p की वैल्यू रखी जाती है। ठीक है, तो मैं वही कर रहा हूं कि p क्यूब प्लस 3p इज इक्वल टू 76। अगर मैं p कॉमन ले लूं तो p स्क्वायर और प्लस 3 इज इक्वल टू 76। तो अब आप बताना मुझे कि ऐसी दो संख्या सोच लो जिनकी गुणा छित्र आती हो, तो मैं सोचूंगा कि भाई पहले p का मान रख लेता हूं, चलो इधर p इधर p स्क्वायर प्लस 3, तो अगर मैं 4 गुना 19 सोच लूं, बात बहुत बढ़िया है, और मैं सोच सकता हूं 2 गुना 38 सोच सकता हूं, और क्या सोच सकता हूं, 76, ज्यादा नहीं होंगे, बहुत थोड़े होंगे। ठीक है, ये 2 बहुत है, और अगर आपको सोचना है तो ये भी सोच लो, हालांकि ये तो यूजलेस ही होता है, पर चलिए फिर भी देखिए। अब ये बताओ, ये अगर p की वैल्यू है तो p स्क्वायर प्लस 3 करके ये आएगा या नहीं आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 करके आ रहा है, ये नहीं आ रहा, इन औरों में नहीं आएगा। अगर इसको p मानूं तो p स्क्वायर प्लस 3 करके ये आ जाएगा क्या, ये आएगा क्या, नहीं आएगा ना, तो फिर सिर्फ इस पे सेट हुआ, तो p का मान क्या हो गया 4, बस वही हमें चाहिए, कि हमने इसको माना था, इसकी वैल्यू 4 हो गई। तो ऐसे आप बगैर ऑप्शन के इसको कर सकते हो। हालांकि जो 4 घात वाले क्वेश्चन थे वो बड़े आसानी से हमने किए थे, वो कैसे किए थे, प्लस 2 करके, और फिर हम ले आए थे, है ना, 2 बार करना पड़ता था, प्लस 2 माइनस 2। चलिए, एक तगड़ा क्वेश्चन मैंने इसको बोला है तगड़ा, क्योंकि ये तगड़ा इसलिए है क्योंकि भाई इसमें इसकी वैल्यू पूछी, आप क्यों इसको तो फिर ऑप्शन से ही नहीं कर देंगे। जरा ध्यान तो दे लो प्यारे दोस्तों कि अगर ये प्लस है यहाँ माइनस है, अगर ये प्लस होता तो आप ऑप्शन से कर देते, लेकिन ये तो माइनस है ना, फंसा दिए उसने, आप इसलिए बोल दिया मैंने तगड़ा क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि आप ऑप्शन से इसमें फंस गए हो। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कोई ऑप्शन ही नहीं बचा करने का, तो पहले मैं a प्लस 1/a को p मान लेता हूं, और p मान के मैं कहूंगा कि p क्यूब माइनस 3p इज इक्वल टू 198 दे रखा। ये तो भाई जब ये p है तो ये p क्यूब माइनस 3p की वैल्यू होगी, बिल्कुल सीधी सी बात है। और अगर मैं p कॉमन ले लूं तो p स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 198। अब 198 के तोड़ो कि भाई पहले तो रख दो आप p और फिर p स्क्वायर माइनस 3, तो कैसे भी रख लो, तो मैं देखूंगा p छोटा मान रखना है पहले। तो अब मैंने देखा 1 और 198, ये तो यूजलेस होता है, इसका ज्यादा यूज नहीं होता। और अगर मैं देखूं तो दोस्तों कि ये 33 और 6 की 33 में गुणा, आप देखोगे नहीं जी हम तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, कर पाओगे, आपकी थोड़ी सी बस प्रैक्टिस बचती है। 3 गुना 66 भी यही आता है। और मैं देखूं ये 11 के पहाड़े में आता है तो ये आता होगा 18 और 11 के पहाड़े में भी यही चीज।
तो 18 11 88 और 11 का बिल्कुल 18 और 11 तो 11 ये 18 ये, तो ये 4 मान मेरे पास आए जिनकी गुना 198 बैटरी है। लेकिन आप चेक करो पी स्क्वायर माइनस 3 किस में फिट हो रहा है, तो अगर इसको करूंगा इसका स्क्वायर माइनस 3 ये तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। 1 वाला तो आप लिया ही मत करो। तो 6 का स्क्वायर माइनस 3 करने पे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, इनमें आ रहा है 3 का स्क्वायर माइनस 3, ये तो बहुत अच्छा ही रह जाएगा। 11 का स्क्वायर 121 माइनस 3 करोगे 118 आएगा, ये तो 18 ही है। तो सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू बची। तो P का मान क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, P का मान 6 हो जाएगा। P का मान 6 हो जाएगा, अर्थात a प्लस 1/a की वैल्यू 6 आ गई। जब ये आ गई तो इसको कैसे निकालें, एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि भाई जब भी यहाँ सेम पावर हो, अगर ये 50-50 भी होती तो यहाँ भी बस 50-50 होना चाहिए, ये स्क्वायर स्क्वायर होती तो यहाँ भी स्क्वायर स्क्वायर होना चाहिए, बस बीच में प्लस माइनस का अगर फर्क हो तो ये ट्रिक लग जाती है। कौन सी, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हमने इस पे किए पिछले वीडियो में, तो आपको याद होगा कि अगर माइनस की वैल्यू निकालनी तो पी स्क्वायर यानी ये 6, इसका स्क्वायर, इसको अगर P मानो तो 6 का स्क्वायर माइनस 4, तो 36 माइनस 4 मतलब 32, और रूट 32 को मैं लिख सकता हूँ 16 गुणा 2 और 16 का वर्गमूल 4 रूट 2। कितना अच्छे से उत्तर आ जाएगा, पर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस इस पे करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन तगड़ा था, ठीक है, मेंस से भी बढ़ के क्वेश्चन था, अभी तक नहीं पूछा गया, वह पूछा जा सकता है। चलिए हम पढ़ रहे हैं रेलवे के लिए, लेकिन काम आएगा हर जगह जहां भी अलजेब्रा आएगा। तो ये एक मैं आपको आज ट्रिक बताने वाला हूं। ट्रिक क्या, पहले इसको सॉर्ट आउट करते हैं हम। x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 1 हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की क्या आएगी, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन दे रहे हो, मैं इससे कुछ सिखाना चाह रहा हूं आपको। तो ये ट्रिक है ना, 1 का क्यूब माइनस 3p, तो 3p का मान 1, तो ये तो 1 माइनस 3 इंटू 1, तो 3 इंटू 1 तो 1 3 हो जाएगा, सॉरी 1 माइनस 3 हो जाएगा, मतलब -2। तो आपने देखा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू -2 आ गई, बहुत बढ़िया आ गई। देखिए मैंने पीछे भी आपको सिखाया है, जब भी किसी दो चीजों को जोड़ो और उसकी वैल्यू -2 आ जाए तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए x क्यूब का मान भी -1 होगा और इसका मान भी -1 होगा। तो x क्यूब की जगह अगर -1 रखोगे तो आपका मान तभी -2 आ सकता है, नहीं तो किसी भी सूरत में नहीं आ सकता। तो इसका मतलब यहां से क्या बात प्रूव हो गई, अगर ये -2 आ रहा है तो x क्यूब -1, तो आप हमेशा याद रखोगे अब जब भी x प्लस 1/x देगा तो x क्यूब बराबर -1 होगा। ये ट्रिक हमारी बन गई जो आगे काम आई। ये ट्रिक नहीं मैंने समझाया है कैसे आई है कि भाई -2 ये तभी आ सकते हैं जब x क्यूब का मान -1 हो। तो x क्यूब आपका -1 यहां से प्रूव होके आया है। और अब इससे देखो कितने बड़े बड़े सवाल हम करने वाले हैं। तो a प्लस 1/a अगर 1 दे रखा है तो इसका मतलब क्या, तुरंत ये कर देना है a क्यूब -1 इज इक्वल टू भाई a क्यूब बराबर -1। तो a क्यूब की जगह -1 रख दूंगा, लेकिन ये तो a क्यूब नहीं है ना, तो ये तो a का क्यूब और उसके ऊपर 4 है। आपको मालूम है ना, ऐसे लिख सकते हैं, मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि भाई 3 गुणा 4 होती है, इसकी गुणा होती है, इसमें गुणा में घात जुड़ती हैं, गुणा में घात जुड़ती हैं, 4 ये 7 होगी, लेकिन अगर ऐसे चढ़ जाए तो इसका मतलब इनकी गुणा होगी, 4 तिया 12 होगी इसका मतलब, तो ये 12 ही है, ठीक है। तो a क्यूब की जगह मैं -1 रख दूंगा और उसके ऊपर 4 है। तो ऐसे ही आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको a क्यूब का क्यूब, और इसको क्या लिख सकते हो 6 इंटू a क्यूब का क्यूब, ठीक है, वो सॉरी स्क्वायर, क्यूब का स्क्वायर, तभी तो 3 दूनी 6 होगी, और ये a क्यूब ही रहने दो और इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। तो a क्यूब की जगह अगर मैं -1 की 4 रख दूं, इस a क्यूब की जगह फिर मैं -1 की 3 रख दूं प्लस 6, और a क्यूब की जगह -1 का स्क्वायर कर दूं और प्लस और -1 रख दूं a क्यूब की जगह और आगे +1। अब आप बताओ -1 का 4 करोगे, इवन पावर करोगे तो 1 ही आएगा प्लस का,
और अब तो आपको हैबिचुअल हो जाना चाहिए इनमें। और ये -1 आएगा कि नहीं आएगा, ये प्लस माइनस, ये -1 ही आएगा दोस्तों। प्लस माइनस हमेशा माइनस ही होता है, तो प्लस माइनस की लड़ाई में हमेशा माइनस ही जीतता है। और -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो ये 6 ही हो गया, 6 × 1, ठीक है। और ये प्लस माइनस फिर -1 हो गया और +1। अब आप मुझे बताओ 1 और ये -1 ये तो कट गए, ये 1 और ये -1 और 1 फिर कट गए, और क्या बच गया, 6 बच गया आपका उत्तर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, बिल्कुल आसान सा 6, ठीक है। तो दोस्तों अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूं बहुत जबरदस्त समझ में आ रहा होगा, कोई टेंशन ही नहीं है। तो जरा इस सवाल को करके दिखाओगे, तो x का दोनों तरफ डिवाइड कर दूं तो मैं देखूं x + 1 वाली आइडेंटिटी बनती है कि नहीं। दोनों तरफ x का डिवाइड या कॉमन वाली बात जैसे आप करना चाहो। तो मैंने देखा इधर x का डिवाइड दूंगा तो x बचेगा, इधर 1/x और फिर 1 आ गया। तो आपने देखा x + 1/x अगर 1 हो तो x³ बराबर बिल्कुल रटी हुई बात हो जानी चाहिए। बहुत बड़े बड़े सवाल, अब आप देखो इस सवाल को कितनी आसानी से आप निपटा सकते हो। तो -1 का देखिए, अब तक आप पढ़ रहे थे x + 1/x बराबर 2 ही आता है, इन सवालों में 2 आता है, तो x की जगह आप 1 रखते, 1 की पावर ये हो जाती। तो 2 वाली ट्रिक तो वो थी पीछे हमने बताया, लेकिन अगर 1 भी आए तो आपको टेंशन नहीं लेना है, x³ बराबर हमेशा -1 होगा उन सवालों में जहां यहाँ 1 आएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब आप देखो -1 का अब ये क्वेश्चन क्या बन गया। अब आप देखो कि ये x की 20 है, मैं इसको ऐसे ना लिख दूं कि x³ में कैसे लिख सकता हूं इसको, आप खुद बताओ। तो जरा देखो कि भाई 20 या 60 है, तो x की 3 × 20 कर दूं, तो इंटू x कर दूं, तो ये तो x की 60 इंटू x की 1, तो ये x की 61 हो गई या नहीं हुई, बिल्कुल हो गई जी। और ये भी नीचे भी सेम x³ इंटू 20 और ये x की 1, ठीक है। 61 है कि नहीं है, दोनों अभी भी 61 है कि नहीं है। मैं क्यों लिख रहा हूं ऐसा तोड़ के, क्योंकि मुझे x³ में सेट करना है इसको। अगर ये डिवाइड में आ जाता पिछले की तरह, जैसे 12 थी 9 थी, तो फिर तो टेंशन ही नहीं है। लेकिन अब ये चूंकि भाग नहीं जा रहा था ना 3 का पूरा, इसलिए 1 अलग कर लिया और 3 का ऐसे 20 बार बना दिया। तो ये -1 की 20 होगी कि नहीं होगी, बहुत बढ़िया होगी, और ये x होगा। और नीचे भी -1 की 20 होगी और ये x होगा। तो -1 की 20 तो 1 ही होती है, तो 1 की x में गुणा 1, भाई प्लस का 1 ही तो आएगा। और ये 1 फिर 1 तो फिर 1/x, और इसकी वैल्यू तो हमें पता है क्या है, x + 1/x = 1। यही तो उत्तर है इसका। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1। समझ गए ना बात को, बहुत अच्छी बात है ये, बहुत अच्छे सवाल इससे करते हैं हम। अब देखिए 10वां क्वेश्चन, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, लेकिन तभी आएगा जब आपने पिछले सारे वीडियो देख लिए, नहीं तो इसमें घूमते ही रहोगे आप। तो a + 1/a = -1, इन सब का रिवीजन कराऊंगा मैं एक साथ। कभी सोचो जी ऐसा तो याद ही नहीं आएगा, सब कुछ याद आएगा, टेंशन मत लो, इतना करवाता रहूंगा, इतना आप परफेक्ट नहीं हो जाओगे। मुझे चाहिए आपके मैथ में 30 में से 30, अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं। अलजेब्रा का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं छूटना चाहिए, और अलजेब्रा क्यों, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा उसका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे आगे साइंस भी पढ़ाऊंगा तो साइंस का भी नहीं छूटेगा। उतनी ही गहराई से लेके चलेंगे हर चीज को, और समझ में भी आएगी, साथ के साथ याद होती है। साइंस तो कभी रटनी पड़ी है क्या आज तक, साइंस नहीं, ऐसे ही समझते हैं उसको भी मैथ की तरह ही। तो a + 1/a = -1 और a की पावर ये, तो ऐसे कैसे आएगा। अब हमने देखा ये तो अगली बात आ गई, अब तक ये 1 आता था, लेकिन अब क्या आ गया, ये -1। अगर आप इसको प्रूव करने लग गए ना, a³ + 1/a³, उसको भी तो सीखा था हमने ऐसे ही। तो a³ तो -1 का क्यूब प्लस, सॉरी माइनस ही आएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू, हम प्लस की वैल्यू निकाल रहे हैं, 3 × -1। तो हमने देखा ये तो -1 है, और ये क्या है, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3। तो हमने देखा ये आ गया
3 + -1 = 2। तो आपने देखा a³ + 1/a³ 2 आया है। तो आप क्या रख सकते हो a³ की जगह, जो ये 2 आ जाए तो इसका मतलब a³ 100% 1 रहा होगा। पिछले सवाल में हम -2 आया था तो इसलिए हम a³ की आइडेंटिटी आई थी -1, लेकिन अब a³ का मान 1। तो हमने क्या रखना है कि अगर ये -1 आए तो आपका a³ +1 के बराबर होगा। अगर ये +1 आए तो a³ -1 के बराबर होगा। बात आई समझ में? जस्ट अपोजिट कैसे मैंने प्रूव करके दिखाया है। तो a³ की जगह अब +1 रखना है बस। तो a³ कहाँ बनेगा? इसमें तो a³ बन ही नहीं रहा। तो दोस्तों 3 का भाग दे दो ना, तो a³ देखिए a³ और 3 का इसमें भाग दूंगा तो 35 या 105 बन गई कि नहीं बनी? तो a³ ऊपर 19 बना दूंगा, a³ ऊपर क्या बना दूंगा 7। a³ तो बनाना ही बनाना है, ये तो a³ यहाँ ऑलरेडी है। तो अब मैं देखूंगा a³ की जगह बस 1 रखना। 1 की 35 तो 1 ही आएगा, 1 की 19 -1 का चक्कर ही नहीं है तो 1 ही आएगा। ये फिर 1 की 7 1 ही आएगा, फिर +5 × 1 ही आना है +1। तो अब आप मुझे बता दो, ये तो 2 हो गया, -1 + 1 काटना चाहो काट सकते हो, और ये प्लस का 5 आ गया, उत्तर 7 आ गया। कितना आसानी से कर लिया। बस रटना क्या है, जब भी a + 1/a, देखिए अगर 1 देखो a³ -1 होगा, और a + 1/a बराबर -1 देखो a³ बराबर 1 होगा। अब तक ये सवाल झंझट बनते थे हमारे लिए, पर अब ये बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। ठीक है, ये आइडेंटिटी याद रखनी है आपको, और इन सारी आइडेंटिटी को मिक्स कर दूंगा एक मास्टर वीडियो में। टेंशन मत लो, चाहे 2 घंटे की जाए वो मास्टर वीडियो, पर आपका ऐसा रिवीजन हो जाएगा शायद कभी ना किया हो। ठीक है, अब मैं इसमें भी कोशिश करूं कि a + 1/a वाली आइडेंटिटी बनाने के लिए, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, a का भाग देना पड़ेगा दोनों तरफ। तो मैंने देखा ये a + 1/a, और ये तो 1 हो जाएगा। इधर जाके भाई ऐसे भी तो अब तोड़ मरोड़ के देगा तो बात तो वही आई निकल के, a + 1/a बराबर 1 होगा। तो a³ क्या होगा, +1 या -1 बताए ना आप दोस्तों। ये आ रहा है -1, ये यहाँ से -1 आया, इधर जाके +1 हुआ ना ये, और अगर ये प्लस आता है तो ये माइनस आता है। सीधी सी बात है, ये ध्यान रख लो आप। अगर ये माइनस आता है तो ये प्लस आता है, बस। तो a³ की जगह बस -1 रखना है। तो दोस्तों अब देखिए, इस सवाल को आप रख सकते हो। अब यहाँ इसने फंसाने की कोशिश की है, हमें फंसाने की क्यों की है भाई, हम इसमें 16 × 48 तोड़ सकते हैं, लेकिन a² हमें अलग करना पड़ेगा। तो ऐसे उसने फंसाया है, लेकिन इसको मैं और आसान बना सकता हूँ आपके लिए। जैसे a³ -1 बराबर 0, वो बराबर -1 है ना, तो इस 1 को इधर ले आओ, तो a³ +1। और अच्छा, इसको सवाल को करना चाह रहा हूं मैं और अच्छे तरीके से, तो क्योंकि ये बन नहीं रही ना घात, ऊपर अब तक जितनी भी देखी थी सब बन रही थी। ये बन रही है 3 में, ऊपर वाली भी बन रही थी 3 में, लेकिन ये नहीं बन रही 3 में। तो फिर आप ऐसे किया करो, जब ये 3 में नहीं बैठ रही तो a³ और इसको देखिए, किसी की भी घात 0 कर दो तो 1 होता है कि नहीं होता। तो a³ + a की 0 कर दूंगा तो 0। तो इस एक को a की 0 लिख सकता हूं कि नहीं। तो आपने देखा इन दोनों घातों में जहां भी अंतर, a की किसी भी संख्या की पावर अगर चढ़ रही होंगी, यानी a की पावर अगर चढ़ रही होंगी, 3 का अंतर आ रहा होगा दोनों तरफ, इधर 3 इधर 0, 3 का ही तो अंतर है, तो उसका मान 0 होगा। तो बस वही मैंने कर रहा हूं कि ये 50 है, ये 47 है, तो यूं समझ लो इन दोनों का मान 0। ये 13 है, ये 10 है, तो समझ लो दोनों का मान 0, इसलिए आया ये। तो देखो 3 है, ये 0, इसलिए इनका मान 0, क्योंकि इनका अंतर 3 है। तो जिनका अंतर 3 होगा उनका मान 0 होगा। ये और नई चीज पता चल गई। और +1 आप कहोगे कहां तक नहीं याद रखेंगे, याद नहीं रखना, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इस सवाल को अपनी कॉपी में सारे सवाल सजा के लिखो। ठीक है, सवालों को सजा के लिखो और फिर एक साथ करो। ठीक है, बगैर देखे। अटक जाओ तो मैं तैयार हूं आपके सामने वीडियो लेके। ठीक है, ये वीडियो है ही तो 1 कितने आसानी से उत्तर आ गया, वरना इसमें हम लगे रहते क्यूब करके, वो करके, ये करके। ऊपर 3 का अंतर ऊपर भी था क्या? नहीं था, इसलिए मैं नहीं बना पाया। ठीक है, इसमें तो मुझे मजबूरी में करना ही पड़ता है, इसमें मुझे वो चीज लगती ही नहीं जो 3 के अंतर वाली थी। ठीक है, यहां लग सकती थी, इन दोनों में इसका मान 0 रख सकता था मैं। ठीक है, पर इनका नहीं रख सकता था क्योंकि 6 कॉमन इसमें नहीं है, ये तो इसके साथ 6 भी है ना,
उधर नहीं है, 6 विक्स कुछ नहीं होना चाहिए साथ में, तभी लगती है 0 वाली कंडीशन। ठीक है, चलिए तो अब आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है। तो अब जरा देखिए इसको कि इसको भी ऐसी आइडेंटिटी बना सकते हो, के का डिवाइड करके दोनों तरफ। तो मैंने देखा ये के बचेगा और प्लस इसको इधर ले आया 1/k, और ये 1 जो है इसको उधर ले जाऊंगा -1। तो आपको पता है k क्यूब का मान 1 होगा, और अगर k क्यूब का मान 1 होगा तो आपको एक चीज नजर आ रही होगी। क्या नजर आ रही होगी, जरा देखिएगा कि भाई 1 हो गया इसका मान। अगर 1 हो गया तो टेंशन ही नहीं है, या तो आप ऐसा कर लीजिएगा -1 बराबर 0, तो k क्यूब माइनस ये k की 0 कर दूं बराबर 0, यानी दोनों का अंतर ये माइनस लग रहा होगा बीच में, ऊपर क्या था, ऊपर प्लस था, दोनों के बीच प्लस था, 3 का अंतर हो घातों में तो 0 कर दिया था मैंने। लेकिन इस बार क्या हो गया, दोनों का अंतर घातों का अगर 3 हो और बीच में माइनस हो तो उसका मान 0 होगा। जैसे इसका मान 0, और अगर मैं कहूं इन दोनों के बीच भी माइनस लग रहा है, घातों का अंतर 3 है तो ये भी 0। और आप देखो तो सही जरा, और अब देखो, अब मैं इसको रखूं, अब मैं कहूं कि इनमें तो 0 नहीं आ रहा है, इसको कैसे करेंगे, तो क्या करना है, k क्यूब बन तो रहा है ये, इनको तो 0 कर लिया, और इसको मैं क्या करूंगा, k क्यूब का क्यूब, और ये k क्यूब है ही, और ये +2, तो इसका 1 की पावर 3, भाई इसका मान तो k क्यूब का 1 है ना, तो 1 की पावर 3 +1 +2, तो ये उत्तर 4। कितना अच्छा तो क्वेश्चन है, जवाब ही नहीं है क्वेश्चन का। अब आप 13वां क्वेश्चन देख लो जरा एक बार। अब ये अगली आइडेंटिटी याद करवाने वाला हूं मैं। अब तक क्या याद किए हैं, बस 2 ही ट्रिक याद किए और कुछ भी याद नहीं करवाया मैंने। x + 1/x अगर 1 हो तो x क्यूब का मान -1 होगा, और x + 1/x -1 हो तो x क्यूब का मान +1 होगा। बस ये 2 आइडेंटिटी तो ऊपर याद किए हैं, और तीसरी ट्रिक अब याद कर लेते हैं। बस 2 ही तो करिए अब तक, तीसरी ये है। तो आप पहले ये बताओ मुझे इसकी वैल्यू निकाल के, तो अपने आप ट्रिक कुछ नहीं है, लेकिन हम जो उत्तर लाते हैं उसको यूज करते हैं कहीं ना कहीं। तो x + 1/x का √3 है, तो x क्यूब + 1/x का क्यूब का क्या होगा, आपको मालूम है 3 × √3p का क्यूब, p ये है ना, -3p, तो 3√3 ही बनेगा ये, -3√3। इसकी वैल्यू तो हमने पीछे भी निकाली है, तो ये तो 0 आ गया ना। तो आपने देखा कि x क्यूब + 1/x क्यूब की वैल्यू 0 है। अगर मैं इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, सॉल्व कर दूं, तो क्या होगा, x क्यूब एलसीएम, तो ये 1 है तो x की 6 हो जाएगी, और +1 बराबर 0, त्रिची गुणा में ये 0 हो जाता है, x की 6 + 1 बराबर 0, और x की 6 का मान -1। बहुत जबरदस्त चीज निकल के आई है। तो आपने देखा कि जब भी x + 1/x बराबर √3 होगा तो x की 6 हमेशा -1 के बराबर होगी। तो इस पे सवाल बनते हैं, कैसे बनते हैं जरा देखिए वही बात आ गई है, x + 1/x बराबर √3 आ गया, तो x की 6 बराबर क्या होगी, -1। तो आ जाइए ना, तो ये तो फिर वही बात निकल के आ रही है, क्या x की 6 + 1 इधर ले आऊं तो बराबर 0, x की 6 + x की 0 कह दूं इसको बराबर 0। अगर दोनों का अंतर 6 हो और बीच में प्लस होगा तो मैं कह दूंगा मान 0 आएगा। वही चीज हो रही है कि नहीं, आप कहो हम तो 6 का भाग ही देंगे, तो x की 6 के ऊपर 12, x की 6 के ऊपर 11, x की 6 के ऊपर 6, x की 6 तो 6 में तोड़ भी सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मुझे तो बहुत आसानी से उत्तर मिल रहा है उससे पहले ही कि इन दोनों का मान क्या, 0, इन दोनों का मान, सॉरी इसमें तो लगी नहीं रही, तो इसमें नहीं लग रही तो भाई इसमें फिर वही लगा दो, x की 6 के 6 की 6 मतलब -1 की पावर 6, और ये x की 6 की 4 तो प्लस -1 की 4, और ये -1 इसकी जगह और आगे +1 है ही, इसकी जगह -1 रखूंगा ना, क्योंकि मुझे पता तो है x की 6 बराबर -1 है, तो 0 -1 की पावर करूंगा 6 तो प्लस का 1 ही बचेगा, -1 की पावर 4 करूंगा तो प्लस का 1 ही आएगा, आगे -1 +1 ये तो कट गए, बच गया 2। आपका उत्तर उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, और अब ये सवाल आपके लिए है। तो वैसे ही पता ही लग रहा है कि भाई ये x + 1/x बराबर √3 है, तो x की 6 बराबर -1 होगा, और अंतर अगर
एक्स की 6 प्लस एक्स की 0 बराबर 0 होगा कि नहीं? बराबर 0 होगा, बिल्कुल होगा। देखिए थोड़ी सेटिंग में प्रॉब्लम हो गई इसलिए आपको ये टाइम दिख रहा है वीडियो का, कोई बात नहीं। चलिए हम समझते हैं। अब ये तो हमने देख लिया, दोनों का अंतर अगर 0 होगा तो उत्तर 0 आना है। तो इन दोनों का अंतर 6 होगा घातों का, तो 0 आ जाएगा। इसका भी 6 0 आ जाएगा, इसका भी 6 0 आ जाएगा। आप क्यों नहीं जी, हम तो 6 में तोड़ेंगे तो ये टूटेगा नहीं दोस्तों, इसलिए मैंने ऐसे देखा। तो इसका मान तो मैं रख ही सकता हूँ -1, और आगे क्या है +1। इसका मान तो 6 का -1 है ना, -1 है ना, तो -1 + 1 ये तो 0, तो सबका उत्तर 0। बिल्कुल क्लियर है इस सवाल का आंसर। अब मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस देता हूं पिछले वीडियो के आधार पर। इन क्वेश्चंस को आप हल करके लेके आओगे, और जब आप हल कर लाओगे तब मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ के होंगे। ये तो इसी वीडियो पर आधारित क्वेश्चन है, कर देना जैसे अभी 6 वाली आइडेंटिटी बताई थी। जब भी x + 1/x बराबर √3 होगा तो x की 6 बराबर -1 होगी। अब कर दो इस सवाल को, ठीक है। और अब ये सवाल तो पीछे कई बार बता चुका हूं मैं। तो x + 1/x या x - 1/x की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। अगर x - 1/x आ जाएगा तो फिर इसकी वैल्यू निकालने में तो टेंशन ही नहीं है। चलिए, और अब आप समझ गए हैं सब कुछ, और अब आपका कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। इस सवाल में दम है, जरा इसके दम को निकाल के आना है आपको। इसका दम निकाल सकते हो सवाल का या नहीं, वो आपको सोचना है। ओके दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं। हाँ, अगर ना हो तो एक बार इसके लिए मैंने 6th वीडियो जो है वो ऐसे सवालों पे बना रखा, वो देख लेना, ठीक है। मैं अगले में बता ही दूंगा बाकी। ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब बहुत जल्द 3 वीडियो में ये चैप्टर मतलब पूरा अलजेब्रा ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो बने रहें, जुड़े रहें।